हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द लेंथ ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग इज अ मीटर व्हेन द लॉन्गिट्यूडनल टेंशन इज 4n and b मीटर व्हेन द लॉन्गिट्यूडनल टेंशन इज 5 न्यूटन. The length of string in meter when the longitudinal tension is 9 Newton is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as a restoring force which is given as माइनस के इंटू एक्स. तो हमारे पास यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स होता है किसी भी स्ट्रिंग के लिए या स्प्रिंग के लिए अगर हम बात करें तो जितना इसमें एलोंगेशन होगा फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो एनर्जी होती है, जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, वो हमारे पास यहाँ पे एक्ट करता है. तो इस केस में जो एक्सटर्नल फोर्स होता है दैट इज ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स. हमें एक और बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जहां हम एलोंगेशन या कंप्रेशन करेंगे उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो एक्ट करेगा. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक इलास्टिक स्ट्रिंग दे रखी है जिसमें लॉन्गिट्यूडनल टेंशन हमारे पास 4 न्यूटन है, एंड इसमें जो b मीटर हमारे पास एलोंगेशन हो जाता है जब हम उसको 5 न्यूटन का टेंशन प्रोवाइड करते हैं. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो फाइनल लेंथ है दैट विल बी गिवन एज इनिशियल लेंथ ऑफ द गिवन वायर, हम L के बराबर मान लेते हैं, प्लस इसमें कितना चेंज आ रहा है यानी एलोंगेशन कितना हो रहा है. एक और बात ध्यान रखनी है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, और रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू माइनस ऑफ के एक्स होती है, यानी जो F की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज के एक्स. तो यहाँ से अगर हम x की बात करें दैट विल बी गिवन एज F बाई के, यानी हमारे पास जो फोर्स हम लगाते हैं और जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, स्ट्रिंग का यहाँ पे कांस्टेंट होता है, उसका जो रेशियो होता है वो हमें एलोंगेशन के बराबर देखने को मिलता है. जो x है ये हमें बता रहा है कि मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है. तो नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द लेंथ ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग इज a मीटर व्हेन द लॉन्गिट्यूडनल टेंशन इज 4 न्यूटन. यानी फर्स्ट केस में हम यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 4 न्यूटन का कर रहे हैं, और इस केस में जो टोटल यानी फाइनल लेंथ है हमारे पास वायर की वो a मीटर के बराबर है. यानी टोटल लेंथ आगे हमारे पास a दैट विल बी इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ हम L के बराबर मान लेते हैं, और जो एलोंगेशन है दैट विल बी गिवन एज जो हम अप्लाइड फोर्स कर रहे हैं 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एंड जो इसका कांस्टेंट है उसको हम k कंसीडर करते हैं. दिस विल बी गिवन एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे सेकंड केस की बात करते हैं तो सेकंड केस में हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू है वो 5 न्यूटन के बराबर है, और जो यहाँ पे हमारे पास फाइनल लेंथ है अगर हम उसको कंसीडर करें इट इज गिवन एज b. तो जो b की वैल्यू होगी अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन वो हम लिखेंगे यहाँ पे b इक्वल्स, तो यहाँ पे इनिशियल लेंथ L के बराबर है, अगेन यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स है वो 5 है, और स्ट्रिंग का जो कांस्टेंट रहेगा वो हमारे पास सेम रहेगा एज हमने यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में लिया था. तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें, फर्स्ट इक्वेशन को हम यहाँ पे सॉल्व करके इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको अगर हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी अगर हम उनको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके लिखें तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी दैट विल बी गिवन एज 5a इक्वल्स 5l प्लस 20 डिवाइडेड बाई k, एंड दिस विल बी गिवन एज 4b इक्वल्स 4l प्लस 20 बाई k. दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी गिवन एज 5a माइनस 4b एंड इट विल बी गिवन एज l, और ये जो वैल्यू है हमारे पास ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगी. तो यहाँ से अगर हम l की वैल्यू देखेंगे दैट विल बिकम 5a माइनस 4b. दिस विल बी गिवन एज इक्वेशन नंबर थर्ड. नाउ यहाँ पे अगर हम इक्वेशन नंबर थर्ड का यूज कर दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, जहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, दैट इज वी कैन राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन 1. तो हमारे पास जो a की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज l की वैल्यू हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर थर्ड से लिखेंगे 5a माइनस 4b प्लस 4 बाई k. इसको सॉल्व करने पे हमारे पास जो वैल्यू बनेगी इट विल बिकम 4 बाई k इक्वल्स 5a माइनस a दैट विल बिकम 4a माइनस 4b. तो जो k की वैल्यू यहाँ से हमें देखने को मिलेगी इट विल बी 1 अपॉन b माइनस a. ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4. नाउ यहाँ पे हमें k की वैल्यू मिल चुकी है, l की वैल्यू मिल चुकी है, और हमें थर्ड कंडीशन दे रखी है. थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो अप्लाइड फोर्स है
इसकी वैल्यू 9 न्यूटन के बराबर है। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो टोटल लेंथ बनेगी, वी कैन राइट हियर टोटल लेंथ विल बी गिवन एज इनिशियल लेंथ L प्लस अप्लाइड फोर्स 9 न्यूटन का लग रहा है एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय K। तो जो यहाँ पे L की वैल्यू है वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इट इज गिवन एज 5A माइनस 4B प्लस जो 1/K की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी दैट वाज B माइनस A, यानी हम इसको सीधे यहाँ पे B माइनस A से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 9B माइनस 4B 5B के बराबर एंड इट विल बी गिवन एज माइनस ऑफ 4A। यानी हमारे पास जो टोटल लेंथ बनेगी जब हम इसको 9 न्यूटन का टेंशन अप्लाई कर रहे हैं दैट इज गिवन एज 5B माइनस 4A। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इन मीटर विल बी 5B minus 4A. Option B will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.